गली से स्टेडियम तक का सफर सिर्फ टैलेंट से नहीं होता। इसमें खर्चा, स्ट्रगल और काफी अंधेरी रातें छुपी है। ये है असली क्रिकेट की कहानी। डू यू गाइस रिमेम्बर जब हम छोटे थे और अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को टीवी पे खेलते हुए देखते थे तो हमें भी लगता था कि एक दिन हम भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, खूब छक्के चौके मारेंगे। तो उस पॉइंट से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई थी। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे सोसाइटी में, गली में, मोहल्लों में टेनिस बॉल, प्लास्टिक बॉल, रबर बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया। फिर अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि वो हमें एक क्रिकेट अकेडमी में भेजे। फिर काफ़ी, क्या बोलो, कहा कहीं सुनी के बाद, नहीं क्रिकेट में कुछ नहीं रखा है, ये वो बेटा क्या कर रहे हो करके वो अपने को क्रिकेट एकेडमी में भेजते थे। और फिर वहाँ से हमारी रियल जर्नी टुवर्ड्स बीइंग एन प्रोफेशनल प्लेयर शुरू होती थी। बट द डार्क ट्रूथ इज दैट 10 million people are playing cricket. Oh, sorry, 100 million people. That is 10 crore people are playing cricket in India, and only 11 get selected. Even if we look at the total BCCI contracts, they are only around, I guess, 1 lakh. So the probability बहुत कम है क्रिकेट खेलने की एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, मतलब एक आप अर्न कर सको अच्छी तरीके से, ये चांसेस बहुत कम है। सो क्यों कम है और क्यों मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स सक्सीड नहीं कर पाते इस फील्ड के अंदर, ये आज हम जानेंगे इस एपिसोड के अंदर। द फर्स्ट मेजर थिंग जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द लोग फेल हो जाते हैं क्रिकेट में इज कॉस्ट। एंड ये मैं जो बात बता रहा हूँ ना आपको, दिस इज थ्रू ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। मैंने क्रिकेट 10-12 साल से खेला है। मतलब मैं जब छोटा था, आज मेरी एज 21 है। सो मैं जब आज से 10-12 साल पकड़ लीजिए, मतलब मैं जब 11 साल का, 10 साल का था, तब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैंने तब से क्रिकेट देखा है। मैं डिस्ट्रिक्ट लीड कर चुका हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल सिलेक्ट हो चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोड़ लिया, लेकिन आई नो क्रिकेट इन एंड आउट। नॉट like international players, but yes, I can understand cricket more than the people who are just posting on social media. So अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ आपको 4 चीज़ों में। फर्स्ट इज आपका जो अकेडमी फीस हो जाती है वो। सो अकेडमी फीस इज अराउंड 1500 रुपये की भी अकेडमी मिल जाएगी आपको। एंड अपर साइड तो कोई लिमिट नहीं रहती, अपर साइड तो इट कैन बी एज गुड एज लैक्स ऑफ रुपीज। सो यस, दिस इज द ट्रूथ। क्रिकेट, सेकेंड थिंग इज क्रिकेट किट। सो क्रिकेट किट की भी एक रेंज होती है। आप स्टार्ट कर रहे हो, आप छोटे हो, तो आपकी क्रिकेट किट पूरी की पूरी 8-10 हज़ार रुपये में भी आ जाती है। शायद से आज ज़्यादा हो गई रहेगी। आज से जब मैंने स्टार्ट किया था तब 7-8 हज़ार में आ जाती थी, लेकिन आज इन्फ्लेशन है, प्राइजेस बढ़ गई है, तो आई गेस 15-1 हज़ार रुपये में एक ढंग की किट आपकी तैयार हो जाएगी। थर्ड थिंग इज मैच फीस, टूर्नामेंट फीस, कि आप जो मैचेस खेलते हो, बिकॉज क्रिकेट इज नॉट ओनली अबाउट गोइंग टू सिलेक्शंस एंड जस्ट प्रूविंग योर सेल्फ। आपको प्रैक्टिस मैचेस खेलने पड़ते हैं जो आपकी अकेडमी ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसके लिए उन्हें ग्राउंड कॉस्ट लगता है, बॉल फीस लगती है, अंपायर फीस लगती है। तो वो फीस वो आपसे वसूल करते हैं। तो इट कैन बी एज लो एज 200 रुपीज, 100 रुपीज, एंड एज हाई एज, आई गेस जितना मेरे एक्सपीरियंस में है, 1000 रुपीज, 1500 रुपीज मैंने देखा हुआ है लोगों को इतना कलेक्ट करते हुए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सोच रहे हो कि एक मैच खिलाने का, वनडे मैच, 1500 रुपये हो सकता है। मतलब सिर्फ आपसे, मेरे से अकेले से तो नहीं लेंगे ना, 11 लोग है, 12 लोग है टीम में, उन सबसे 1500, 1500। सो यस, इट इज द ट्रूथ। ये इतना लो भी हो सकता है, इतना हाई भी हो सकता है, बिकॉज क्रिकेट इज अ प्योर बिजनेस इन इंडिया, नॉट जस्ट अ स्पोर्ट एंड अ पैशन। ये जो लोग खेल चुके हैं काफी सालों तक, ये मेरी बात को समझ जाएंगे। जस्ट प्लीज ट्राई टू लिसन फ्रॉम अनबायस्ड पर्सपेक्टिव। फोर्थ आर द रेपिटेटिव कॉस्ट एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट। ये दो कॉस्ट हैं। जो रेपिटेटिव कॉस्ट है कि आपका जूता फट गया, आपके ग्लव्स फट गए, कपड़े नहीं चाहिए, कपड़े फटेंगे, आप खेलोगे तो दिस आर रेपिटेटिव कॉस्ट जो आपको बार 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 होते रहेंगे। बैट टूट गया, दिस इज ऑल्सो रेपिटेटिव कॉस्ट। बॉल खराब हो गया, सो ये आपको लगातार रोटेट होता रहेगा। सिक्स इज ट्रैवलिंग। आपको समझ में आ गया रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो, सिर्फ उसके आसपास में क्रिकेट खेल के तो आप बड़े प्लेयर बनोगे नहीं। आपको अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में एक डोमेस्टिक लेवल तक पहुंचने के लिए अलग अलग स्टेट में जाके परफॉर्म करोगे, अपने ही एरिया में अच्छा परफॉर्म करोगे, लोकेलिटी में, स्टेट में,
तो आपका नाम बढ़ेगा आपका, सो तभी आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। एंड दिस इज द ऑनेस्ट ट्रूथ। एंड ये कोई 1 साल का 6 महीने का प्रोसेस नहीं है। दिस इज यू कैंट से अ टाइम लिमिट, बट ये ईयर्स लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब सालों साल तक आपको ये खर्चा उठाना पड़ेगा आपको, क्योंकि किसी को पता नहीं है, कोई प्लेयर 4 साल के अंदर भी इंडिया खेल सकता है, कोई प्लेयर 15-20 साल कितना ही खेलते रहे, कितना ही ट्राई करता रहे, नहीं होगा उसका। एंड दिस इज ट्रुथ। मे बी आप मेरे बात से अग्री करो या ना करो, बट दिस इज द ट्रुथ। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ एंड स्पोर्ट। द सेकेंड थिंग इज ग्लैमर ओवर पैशन। अब मैं जब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, तब थोड़ा लोग शायद से ट्रिगर हो जाए, बट ट्राई टू लिसन इट फ्रॉम अनबायस्ड एंड न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। कि आप कभी क्रिकेट से प्यार करते ही नहीं थे, या फिर आप वो स्पोर्ट्स से कभी प्यार करते ही नहीं थे, आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई है, दैट इज ग्लैमर की। अरे कि ये बंदा क्रिकेट खेल के क्या पैसे कमा रहा है, मैं ये जॉब करके भी कुछ नहीं कमा पा रहा हूँ, ये देखो ये लड़कियां पीछे भाग रही है उसके, ये है क्या लाइफ है भाई की, ये मर्सिडीज में घूम रहा है, रोल्स रॉयस, वॉट एवर इट इज। ये सो आपको वो जो एंड प्रोडक्ट है, वो जो एंड रिजल्ट मिलने वाला है, आपको उससे अटैचमेंट था। यू नेवर लव द स्पोर्ट, क्योंकि एक स्पोर्ट जो दिख रहा है आपको, वो सिर्फ और सिर्फ, या फिर मैं स्पेसिफिकली क्रिकेट की बात करूँ, दैट इज नॉट प्लेन प्लेड आउटसाइड ओनली। मतलब आपको फिटनेस पे वर्क करना पड़ेगा, आपको आपके डाइट पे वर्क करना पड़ेगा, आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, आप पूरे दिन थके हुए रहोगे, आपके स्टडीज की तो वॉट लगी हुई रहेगी पूरी की पूरी। मतलब आप 50-60% मुश्किल से ला रहे रहोगे आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में। एंड इट विल बी रियली टफ। आपको आपके साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा। ये और बहुत से प्रोसेसेस है, बहुत कुछ करना पड़ेगा इन शॉर्ट आपको, फिर जाके आप कहीं लेवल पे पहुंचोगे। तो वो उस चीज से तो आपको कोई प्यार था ही नहीं। मतलब यू नेवर वांटेड टू डू ऑल दैट, आप बस अट्रैक्ट हो गए थे वो ग्लैमर से, जो आपको वो करने के बाद, दैट इज क्रिकेट खेलने के बाद मिलने वाला था। सो दिस इज द रियलिटी। ये लोग, बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस चीज को कि नहीं नहीं मेरे को तो क्रिकेट पसंद था। नहीं भाई, तेरे को क्रिकेट नहीं पसंद था, सॉरी आई एम बीइंग रूड, बट यस दिस इज द ट्रूथ। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट। नहीं तो क्यों खेलोगे आप क्रिकेट? लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चन। क्रिकेट या फिर एनीथिंग आप कर रहे हो, यू वांट ग्लैमर, यू वांट फेम, यू वांट ऑल दैट, बट यू नेवर आस्क द क्वेश्चन कि क्या चाहिए आपको वो अचीव करने के लिए। वो जब आप थोड़ा क्वेश्चन करोगे ना अपने आप को, आप अपने आप बैठ जाओगे, नहीं भाई ये अपने बस की नहीं है। फिर आप सोचोगे कि यार क्या काम है जिसमें मेरे को लिटरली मजा आता है करने को। नाउ द थर्ड थिंग इज पॉलिटिक्स। अब ये थोड़ा है इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको है ना, मैं एक बात बोलता हूँ, अब आपका कोई भी दोस्त है, या फीमेल है, मेल है, कोई भी क्रिकेट खेल रहा है, अगर थोड़ा प्रोफेशनली खेल रहा है, लेदर बॉल से अकेडमीज में जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है, आपको पता है, अब उसको जाके पूछो कि भाई तेरा क्यों नहीं हो रहा है, वो एक ही जवाब देगा 99% ऑफ द टाइम, भाई पॉलिटिक्स, भाई पॉलिटिक्स। तो ना आज थोड़ा सा है ना, इसको मैं डिक आउट करता हूँ, ठीक है। पॉलिटिक्स किसके लिए है? देखो, एक मान लो 10 बैट्समैन है अभी जो टॉप 3 में है, जिन्होंने टॉप 3 स्कोर किया है, ठीक है, उनको तो कोई मतलब पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है भाई। उनको आप कैसे बिठाओगे टीम से बाहर? आप बिठा ही नहीं सकते उनको टीम से बाहर, क्योंकि दिख रहा है भाई स्कोर बोर्ड के ऊपर बंदा 300 मार के बैठा है, इतना सेंचुरी किया, इतना विकेट लिया, दिख रहा है आपको क्लियर, कैसे बिठाओगे आप? एक है बॉटम 3, उनका तो भाई कोई पूछताछ ही नहीं है भाई। आप बॉटम 3 में हो, कोई देख भी नहीं रहा है, वो उस पॉइंट तक तो वो सिलेक्टर जा भी नहीं रहा है भाई, तो नीचे कौन है? अब पॉलिटिक्स आता है बीच वालों के लिए। अभी टीम में सिर्फ 3 प्लेयर तो खिलाओगे नहीं टॉप 3 के जो है वो, आपको चाहिए और भी प्लेयर्स डेफिनेटली। सिर्फ एक 11 का तो स्क्वाड नहीं रहता, 15 का 20 का स्क्वाड रहता है, एक्चुअल में 20-21 का स्क्वाड रहता है, कोई भी एक टूर के लिए, डोमेस्टिक मैचेस के लिए। तो अब पॉलिटिक्स जो होता है, वो इन जो बीच के पार्ट में जो प्लेयर्स है ना, उनके लिए पॉलिटिक्स होता है। कि भाई अब जिसको ये जो 4, 5, 6, 7 नंबर पे है, या फिर 4, 5, 6 नंबर पे है, इनमें से जिसके पास बेटर कनेक्शन है उसको मिलेगी अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि वो खेलता ही रहेगा, मतलब उससे कॉन्टैक्ट है या कुछ भी है, तो जरूरी नहीं कि वो खेलता रहेगा। लेकिन अगर जिसके कॉन्टैक्ट सबसे हाई है, उसको मिलेगी बाकी लोगों से ज्यादा प्रायोरिटी, भले वो 6 नंबर पे हो उसका रैंकिंग, तो भी उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। अब दूसरी चीज आ जाती है कि मान लो आपने पैसा फेंका, या वॉट एवर इट इज, आपने कोई भी मॉनिटरी कंपेंसेशन दिया, या फिर एनी अदर काइंड ऑफ कंपेंसेशन दिया, और आप पहुंच गए टीम में।
एंड सो व्हाट नाउ, व्हाट्स नेक्स्ट? नहीं किया परफॉर्म, एक मैच चांस दिया, दो दिया, तीन दिया, चार दिया, पांच दिया, डन, यू डिडंट परफॉर्म, बैक टू नॉर्मल, सारा पैसा बर्बाद एक झटके में, 5 मैच, नाउ नो वन रिमेंबर्स यू, नो वन नोज यू, यू आर बैंकरप्ट, यू आर ऑन रोड, खत्म भाई। सो दिस इज द रियलिटी, जो कोई नहीं बोलेगा आपको, हर बच्चा हर बंदा आपको यही बोल देगा, भाई पॉलिटिक्स की वजह से मैं नहीं गया। तो पूछो भाई तू कौन से रैंक पे था, उसको पूछो भाई, तू बैट्समैन था, अच्छा बैट्समैन था, कितने रन बनाए सिलेक्शन टूर्नामेंट में, कितने विकेट लिए, फिर आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि क्या पॉलिटिक्स है। और हाईली कॉम्पिटिटिव एरिया में थोड़ा पॉलिटिक्स हर जगह रहेगा। आप यूएस चले जाओ, आप किधर भी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में चले जाओ, अगर कोई भी एरिया इतना हाईली कॉम्पिटिटिव है तो वहाँ पे हर तरह की चीज़ें होंगी और आपको वो फेस करनी ही पड़ेगी। एंड द फोर्थ एस्पेक्ट वाई पीपल फेल इज इंजरीज। ये बहुत कॉमन चीज़ है एंड अभी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज ये सब समझ जाएंगे कि काफ़ी टाइप की इंजरीज होती है जिसकी वजह से प्लेयर नहीं खेल पाता। सो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि भाई आप कोई काम कर रहे हो और अगर उसमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मान लो, जैसे कि अभी कोई बंदा क्रिकेटर बनना चाहता है, अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि क्रिकेटर नहीं बनना चाहिए, खूब खेलो क्रिकेट। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग स्पोर्ट्स में, नॉट सिर्फ क्रिकेट, सारे स्पोर्ट्स में आए, इन्वॉल्व हो और अच्छी एक हेल्दी बॉडी रहेगी, कुछ नहीं तो आप फिट रहोगे, इतना तो हो सकता है। लेकिन आप प्रोबेबिलिटी को समझो कि 10 करोड़ लोग इंडिया में क्रिकेट खेलने का ट्राई करें, 10 करोड़ बच्चे, मान लेते हैं कि उसमें से सिर्फ 5 करोड़ ही सीरियस है, सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, बाकी 5 करोड़ तो ऐसे ही चलो भाई कुछ काम नहीं है कर लेते हैं, वो 5 करोड़ सीरियस है, उसमें से भी सिर्फ 11 लोग इंडिया खेलेंगे। मान लो 15 खेलेंगे, 15 का स्क्वाड जा रहा है इंडिया के लिए, और अगर मान लो तीनों फॉर्मेट के अलग है तो 25 प्लेयर है टोटल जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट में, एक सिंगल पीरियड ऑफ टाइम है, फिर 30 है इंजरीज की वजह से बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, इसको भी अगर मैं अकाउंट करूँ तो भी प्रोबेबिलिटी 0.01516% ऐसे कुछ तो आएगी, ऐसा मेरा असम्पशन है, लेकिन इट इज लेस देन 1%, द प्रोबेबिलिटी लेस देन 1% टू सक्सीड। तो ऐसा नहीं है कि आप मत खेलो, ट्राई करो, अच्छा परफॉर्म करो, ऑनेस्टी से अपने आप को जवाब दो, सही क्वेश्चनिंग करो और फिर कोई काम करो। सो यही मेरा मोटिव है कि आप कोई भी चीज़ को समझ के करो, नॉट जस्ट करने के लिए करो।